हेलो व्यूअर्स, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और जियो पॉलिटिक्स में जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है, यू ऑलरेडी नो थिंग्स आर बिकमिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड। और आपने देखा किस तरीके से यस्टरडे अमेरिकन फोर्सेस ने इस्फहान साइट के ऊपर वापस से एक मैसिव बॉम्बिंग किया। और इनफैक्ट अब तो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर भी अटैक हो रहा है, बिकॉज ईरान की जो सबसे ऊंची ब्रिज थी उसके ऊपर भी अमेरिका के फोर्सेस ने अटैक किया। पहले इसराइल ने लेबनान के ऊपर ये सेम चीज कर चुका है, विच मींस क्लियरली अब मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के बियॉन्ड these people are attacking the civilian infrastructure, because already Trump has given a warning that he might attack the electricity infrastructure, water desalinization plants, and many other infrastructure. So things are becoming really complicated. और आज जितने भी countries हैं, they are coming to a very shocking reality कि global economy is coming to a very very big problem, because जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और अब तो बबल मंदाब स्ट्रेट के ऊपर भी खुद ही फोर्सेस एक्टिवेट कर दिए गए हैं, तो थिंग्स रियली इज बिकमिंग वेरी वेरी प्रॉब्लम। और अब एक बात तो क्लियर हो चुका है कि यूएस से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ओपन नहीं होगा। यूएस हैज बिकम कंप्लीटली हेल्पलेस, बिकॉज इफ यूएस कैन डिस्ट्रॉय कंप्लीट ईरान, ईरान को वो स्टोनेज पर भी क्यों ना ले जाए, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे द हार्श रियलिटी इज कि अमेरिका एंड इसराइल आर नॉट एबल टू गेट इट आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ ईरानियन फोर्सेस, क्योंकि खुद ही अमेरिका ने कहा सारे नेवी को डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिप क्रॉस करना ये बहुत मुश्किल है। ऑल्दो ईरान ने इंडिया को फ्रेंडली लिस्ट के कंट्री में स्टेटस दे दिया है, बट स्टिल दैट डज नॉट मीन कि हमारे शिप्स जो हैं सेम तरीके से फ्री, ओपनली, सेफली वहां से क्रॉस कर सके। और अब इसी कॉन्टेक्स्ट में ग्लोबली एक नया प्लेटफॉर्म बनते हुए नजर आ रहा है, जो इस पूरे क्राइसिस को शायद एंड करने में सक्सेसफुल हो। और ये इनिशिएटिव अब यूके ने लॉन्च किया है विद द लाइक माइंडेड कंट्रीज। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें, वेस्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री रहा है, जिनका यूरोप के साथ ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप की कहानियां सबने पढ़ी है, लेकिन इस यूरोप लेड टॉक्स में अमेरिका की कोई जगह नहीं है, पाकिस्तान की कोई जगह नहीं है। तो ये एक नया प्लेटफॉर्म यहां पर बनते हुए नजर आ रहा है, जो शायद इस पर्टिकुलर क्राइसिस को खत्म कर सके, या किसी ना किसी तरीके से ईरान को कन्विंस कर सके कि देखिए आपकी लड़ाई अपने जगह है, बट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर उन कंट्रीज का डिपेंडेंस है जिनका आपसे कोई भी इस वॉर में लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, फॉर एग्जाम्पल एट प्रेजेंट फ्रांस एंड यूके एंड अदर थिंग्स। और अब इंडिया ने अमेरिका के इनिशिएटिव को साइडलाइन करके, यूरोप ने अमेरिका के इनिशिएटिव को साइडलाइन करके, ये सभी कंट्री एक नया प्लेटफॉर्म आते हुए एक नया प्लेटफॉर्म में पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं। और यही चीज आपने देखा कि यूके ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जहां पर लगभग 60 कंट्रीज एक साथ आ चुके हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कैसे रीओपन किया जाए। इसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया। भारत की तरफ से फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री जी ने इंडिया के पर्सपेक्टिव को यहां पर रखने का काम किया। आप देखें कि यूके एंड एलाइज have discussed sanctions to stop Iran blocking Strait of Hormuz, कि किसी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन करने के लिए अगर ईरान को सैंक्शंस में रिलीफ भी देना पड़े, कि किसी तरीके से ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इन शिप्स को आराम से जाने दे, इसी को लेकर बातचीत हो रही है। बिकॉज ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी के लिए आज सबसे बड़ा खतरा है। 60 कंट्री से ज्यादा कंट्रीज ये एक वर्चुअल गैदरिंग में यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हुए दिखे। फॉरेन सेक्रेटरी ने क्या कहा, ये देखिए, उन्होंने कहा कि अगर कोई एक ऐसा कंट्री है जो इस वॉर में है भी नहीं, लेकिन उसने तब भी अपने सिटीजन्स को खोया है, वो है इंडिया। सो इट वाज अ वेरी इमोशनल रिप्लाई फ्रॉम फॉरेन सेक्रेटरी दैट इंडिया वाज द ओनली कंट्री टू हैव लॉस्ट सिटीजन्स इन द कॉन्फ्लिक्ट हिट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इस समय लगभग एटलीस्ट 3 इंडियन सेलर्स जो फॉरेन फ्लैग मर्चेंट वेसल्स में सर्व कर रहे थे, उन सभी को अटैक के अंदर मार दिया गया है। मिस्ट्री जी ने रिट्रीट किया कि अब केवल डिप्लोमेसी का ही रास्ता चुना जा सकता है। इस तरीके से अगर आप वॉर करेंगे तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आने वाले समय में और बढ़ेगा। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि यूके के प्राइम मिनिस्टर केर स्टार्मर का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था कुछ दिन पहले, आपने जरूर देखा होगा, उसमें क्लियरली उन्होंने कहा दैट दिस इज नॉट आवर वॉर। हम लोग किसी भी तरीके से अमेरिका के साइड नहीं होंगे। जितना भी प्रेशर मुझ पे लगाया जाए और अदर्स, अदर्स का मतलब यहाँ पे यूरोपियन पार्टनर्स, फ्रांस, जर्मनी, इन कंट्रीज, स्पेन, इन कंट्रीज के बारे में बातचीत किया जा रहा था। तो एक तरीके से यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज पहली बार इनफैक्ट कोल्ड वॉर के बाद से हिम्मत दिखाते हुए दिख रहे हैं, और यूएस को उन्होंने कंप्लीटली नो कह दिया है फॉर द फर्स्ट टाइम।
एंड दिस इज लाइक अ गुड थिंग फॉर इंडिया, जिसके बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा। आप देख सकते हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी इस चीज को कवर किया गया कि ईयू जो है वो हेल्प करेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन करने में। और आज बातचीत चल रही है कि क्या ऑपरेशन एस्पाइडस, जो पहले बब अल मंदाब स्ट्रेट के लिए यूरोपियन यूनियन ने बनाया था, इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए भी। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा ऑपरेशन एस्पाइडस के बारे में बता दूं। ये मिशन जो है लास्ट ईयर फरवरी 2024 में लॉन्च किया गया था। ये क्यों लॉन्च किया गया था? बिकॉज बबल मंदाब स्ट्रेट में हूदी रेबल्स जो हैं वो इसको ब्लॉक करना चाहते थे। अब ब्लॉक करने से यूरोप कंट्रीज के लिए जो इनकी पूरी शिपिंग है, जो रेड सी से होते हुए मेडिटेरेनियन से होते हुए यूरोप जाती है, उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इसलिए यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका को छोड़कर एक नया मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका नाम है ऑपरेशन एस्पाइडस। इसके बेसिक 3 पिलर्स थे कि जो भी बबल मंदाब स्ट्रेट से कमर्शियल वेसल्स क्रॉस करेंगे उनको एस्कॉर्ट करेगी यूएस की फोर्सेस। मैरीटाइम अवेयरनेस, उन सभी कंट्रीज आपस में एक साथ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे और शेयर करेंगे, और रीजनल स्टेबिलिटी को एक तरीके से इंश्योर करने का काम करेंगे। तो ये यूरोपियन यूनियन का एक तरीके का सक्सेसफुल मिशन रहा है ऑपरेशन एस्पाइडस। लेकिन अब बात हो रही है कि ऑपरेशन एस्पाइडस को या इसी तरीके का कोई एक और मैकेनिज्म जो है यूरोपियन यूनियन लॉन्च कर सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, और इसी का पार्ट इंडिया भी हो सकता है। और इसी चीज की शुरुआत जो है वो यहाँ पे हो चुकी है जब यूके ने ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर समिट लॉन्च कर दिया है। अब फ्रेंड्स, आने वाले समय में यूरोपियन यूनियन को क्या करना चाहिए? देखिए, एटलीस्ट यूरोप हैज फाइनली शोन करेज, सो लेट्स अप्रिशिएट देम फॉर इट, बिकॉज यूरोपियन कंट्रीज हैव ऑलवेज have always sit at the lap of American presidents, but finally यूरोप जो है वो एक तरीके से अमेरिका के साथ आई टू आई मिलाकर बातचीत तो यहाँ पे इनफैक्ट कुछ कंट्रीज तो करते हुए दिख रहे हैं। अब यूरोप को एक इंपॉर्टेंट वेकअप कॉल यहाँ पे लेना पड़ेगा, बिकॉज यूरोप जो है, यूरोपियन यूनियन की मैं बात कर रहा हूँ प्रिसाइजली, वो रशिया से ऑपोजिट है। भाई रशिया को क्या चाहिए? रशिया को बस ये चाहिए कि भाई यूक्रेन का आप नाटो में ज्वाइन मत करो। आप यूक्रेन के चक्कर में इतना बड़ा जियो पॉलिटिकल वॉर यहाँ पे ओपन कर रखे हो, और दूसरी तरफ अमेरिका जो आपका रियल थ्रेट बनते हुए दिख रहा है, चाइना जो रियल थ्रेट बनते हुए दिख रहा है, बट यूरोप इज सो ऑब्सेस्ड अबाउट रशिया। देखिए, रशिया यहाँ पे कोई भी इंपीरियलिस्टिक रशिया या रशिया कोई वापस से सोवियत यूनियन बनाने का प्रयास नहीं कर रहा। रशिया जस्ट वांट्स अ पीसफुल एग्जिस्टेंस। अब आप किसी भी कंट्री के बॉर्डर पे आके इस तरीके से प्रोवोक करोगे तो रिटेलिएशन होगा। और यूक्रेन में जो पपेट लीडर है, जो एक तरीके का कॉमेडियन है, अ पीस ऑफ नॉनसेंस, दैट इज जेलेंस्की, अब आप उसको इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो और उससे क्या ही फायदा हो रहा है? यूरोप को सोचना चाहिए कि क्या रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म करो, गेट टू इट्स मोर चैलेंजेस विच इज कमिंग फ्रॉम अमेरिका। और ये जो ट्रंप ने शुरुआत किया है, अमेरिका के सारे प्रेसिडेंट्स करने वाले हैं। इनफैक्ट ये पहले बाइडन के समय में भी ये सेम चीज देखने को मिला था। ट्रंप ने उसको और मैग्नीफाई किया। और चाइना तो आप जानते ही हैं कि कैसे यूरोपियन यूनियन के पूरे स्टेबिलिटी को ही खतरा दे रहा है। तो ये यूरोपियन यूनियन के लिए आज रियली एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, और यही चीज होते हुए दिख रहा है जब यूरोपियन यूनियन अब जापान के साथ अपनी मिलिट्री पार्टनरशिप किया है, साउथ कोरिया के साथ मिलिट्री पार्टनरशिप किया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलिट्री पार्टनरशिप किया है, अमेरिका को छोड़कर। तो यूरोप यूनियन जो है वो उस रास्ते में बढ़ रहा है, बट अब इस वॉर में क्लियरली एक्सपोज हो चुका है यूरोपियन यूनियन की वो कितना हेल्पलेस है। एंड नाउ यूरोपियन यूनियन हैज टू शेप इट्स ओन डेस्टिनी इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट अमेरिका इज। और इंडिया के लिए भी ये राइट प्लेटफॉर्म है कि एक नया नॉन अलाइंड मूवमेंट लॉन्च करना चाहिए। इसमें हमारे मिडिल पावर्स को जगह देना चाहिए, बिकॉज फ्रॉम 2.0 एरा जो है वो अगेन इंडिया के लिए भी एक वेकअप कॉल रहा है। हमारे फॉरेन पॉलिसी के जो एजम्पशंस हमने माने थे वो एजम्पशंस काम नहीं कर रहे हैं। अमेरिका, आप देख सकते हैं ट्रम्प जो है वो चाइना जाने वाले हैं शी जिनपिंग से मिलने के लिए। तो इंडिया को अपने अमेरिका ऑब्सेशन, जो ग्रेट पावर्स हैं, चाइना ऑब्सेशन, इन चीजों से थोड़ा कम करके आज एक मिडिल पावर में एक नया पुश लाना चाहिए। मिडिल पावर में बात करूं यूरोप की कंट्रीज लाइक फ्रांस, जर्मनी, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, साउथ अफ्रीका, ये जितने भी, ब्राजील, ये जितने भी मिडिल पावर्स हैं, इनके साथ हमें मिलकर काम करना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो एक नया ब्रिक्स प्लेटफॉर्म बनना चाहिए जो वेस्ट का हो। अभी तो एक ऑलरेडी ब्रिक्स है ही हमारे पास, लेकिन एक नया प्लेटफॉर्म जिसमें इंडिया, यूरोप, जापान, ये जितने कंट्रीज हैं वो एक साथ आके इसी मल्टीपोलैरिटी की बात करें जो ओरिजिनल ब्रिक्स जो पहले से चला रहा है वो करता है। और आज यूरोप यूनियन जो है वो घबराएगा नहीं इस चीज को ज्वाइन करने के लिए। पहले भले वो मना करता था, लेकिन आज यूरोप यूनियन डज नॉट हैव अ चॉइस, ऑल्दो इंडिया उस चीज को कर रहा है। आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जस्ट रिसेंटली कहा कि एफटीए हमें यूरोप के साथ जल्दी फाइनलाइज करना है।
तो ये एक मिडिल पावर पुश इंडिया के साइड से देखने को मिल रहा है, लेकिन ऑब्वियसली आज एक वर्ल्ड ट्रांजिशन में है, उन सारे assumptions ब्रेक डाउन हो रहे हैं और एक नया फॉरेन पॉलिसी हमें आने वाले समय में ज़रूर तय करना पड़ेगा। आपके क्या सजेशंस हैं, व्यूज़ हैं फ्रेंड्स? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।